नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के डिमांड पे जूम ऐप का इस्तेमाल कैसे करें इस पर मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़ा ही मददगार साबित होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जूम ऐप में बाकी ऐप के मुकाबले कुछ खासियत है। वो खासियत क्या है? पहली खासियत ये है कि बहुत ही वीक नेटवर्क में भी ये बड़ा ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, पहली बात। दूसरी बात कि ये बहुत ही कम डाटा लेता है, कम डाटा कंज्यूम करता है। तीसरी बात कि आपके हाथ में म्यूट ऑल करने की सुविधा होती है, आप सबको म्यूट कर सकते हैं, आप अपने से सबको म्यूट कर सकते हैं। तीसरी बात कि आप इसमें जब कभी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जूम में और कहीं से कॉल आ जाता है तो आप मीटिंग से लेफ्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे कि गूगल मीट में आप जैसे ही कोई कॉल आ जाएगा आप लेफ्ट कर जाएंगे मीटिंग से, तो यहाँ वैसा कुछ लेफ्ट करने की बात नहीं होती है। इसमें आप मीटिंग में बने रहते हैं, जब आपको कॉल आ जाता है तब भी आप मीटिंग में बने रहते हैं। तो एक सुविधा ये हुई। तो ये सारी की सारी बातें जो है यूजर फ्रेंडली हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जिसके कारण हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन जो है वो जूम की तरफ ज़्यादा होता है। तो हम जूम का इस्तेमाल बड़े ही फ्रीक्वेंटली करते हैं आज के ज़माने में। आज के समय में तो जितने भी मीटिंग्स होते हैं, या सरकारी हो गैर सरकारी हो, या इवन कि टीचर्स भी क्लास लेने के लिए जूम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, प्रीफर करते हैं जूम को। मैं भी क्लास लेता हूं तो वो प्रीफर करता हूं जूम को, क्योंकि वो लो नेटवर्क में भी बहुत बढ़िया काम करता है और वॉइस क्लैरिटी बड़ी अच्छी होती है उसकी। तो आप इसमें जूम का यूज़ इस ट्यूटोरियल में आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे मैं करके देखूंगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूं, आप अगर उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप जूम का इस्तेमाल बहुत ही दक्षतापूर्वक कर पाएंगे और बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे पाएंगे। और दूसरी तरफ बच्चे भी हमारे जो जब ज्वाइन करते हैं जूम मीटिंग में या क्लासरूम में, तो उनका कभी आवाज़ नहीं आता है, कभी हमारी आवाज़ नहीं जाती है। तो ये सारी की सारी परेशानियां कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है, ये हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, एकदम ध्यानपूर्वक देखें, कोई स्टेप स्किप न करे, कहीं स्किप न करे, अंत तक देखें। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि अभी जब हम सभी लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वहाँ एक टेचमेंट करके एक ऐप आया है, हमारा स्वदेशी ऐप है, और वो मुझे लगता है कि बेहतरीन ऐप है ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, खास करके क्लास के लिए, जहां सारे स्टूडेंट्स का प्रोफाइल होता है, आप उनको शेयर कर सकते हैं असाइनमेंट वगैरह। खास करके वो पढ़ाने के लिए ही ऐप बना हुआ है टेचमेंट। उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा अगली बार। अभी मैं जूम ऐप का इस्तेमाल कैसे करें, जूम ऐप को कैसे यूज करें, और जूम का स्टेप बाय स्टेप हम आपको रजिस्ट्रेशन, अकाउंट बनाना, फिर लिंक शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, म्यूट करना, अनम्यूट करना, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आइए करके देखते हैं कि जूम का इस्तेमाल हम सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। आशा करता हूं कि आप इसको जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उसमें मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या ऑनलाइन क्लास से जुड़ भी पाएंगे। खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही सुविधाजनक होगा, और हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए भी कि जिनको ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करने हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्ले स्टोर में मुझे जाना है। अपने गूगल, सभी के स्मार्टफोन में प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में आपने टाइप करना है जूम। जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ देखिए सर्च करता हूँ तो जूम आ गया मेरे फ़ोन में, ऑलरेडी ये जूम इंस्टॉल्ड है। तो इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करना है जूम को, ओपन किया तो देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुलेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह का विंडो खुलेगा जिसमें लिखता है स्टार्ट अ मीटिंग, स्टार्ट और ज्वाइन अ वीडियो मीटिंग ऑन द गो। और उसके नीचे वही कुछ लोगों का साइन बना हुआ है, आप मीटिंग का एक सिंबल है, ज्वाइन अ मीटिंग। देखिए इसमें ज्वाइन अ मीटिंग करने से होगा ये कि आप किसी के लिंक पर क्लिक करके इससे सीधे जुड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ परेशानी होगी। परेशानी ये होगी
कि बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा और हो सकता है कभी सफलता मिल भी जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो हम उन सारी परेशानियों से बचने के लिए सलाह ये देते हैं कि आप साइन अप कर लें, मतलब अपना एक अकाउंट वहाँ क्रिएट कर लें, आपके जीमेल अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से, रेडिफ मेल अकाउंट से, किसी से भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साइन अप कर लेने के बाद आपका एक अकाउंट उसमें क्रिएट हो जाता है। तो हमें करना क्या है, सारी परेशानियों से बचने के लिए साइन अप करना है। तो देखिए अब साइन अप करेंगे, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो कहता है कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देना है यहाँ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी आप डालना चाहते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ इसमें हम डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना है। और जैसे ही आप सेट करेंगे तो एक नया विंडो आपके सामने आ जाएगा जहाँ कहेगा कि साइन अप करिए आप। तो जैसे ही सेट करूँगा, देख लीजिए, सेट जैसे ही टच करूँगा, कनेक्शन फेल्ड, ये परेशानी कुछ नेट की होती है, सॉरी कुछ परेशानी हो रही है नेट की, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ। तो जैसे ही आप इसको सेट करेंगे तो देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेट करता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ सेट करते ही अकाउंट पर साइन अप का ऑप्शन खुल जाएगा। सेट किया तो कनेक्ट कर रहा है, हाँ देखिए साइन अप का ऑप्शन आ गया, जहाँ हमसे एक ईमेल आईडी मांग रहा है। तो मैं ईमेल इसमें डालता हूँ, देखिए मेरा ईमेल है ऑलरेडी, मैं दूसरा ईमेल भी, आप चाहें तो जो भी ईमेल चाहें आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डाला, फर्स्ट नेम इसमें लिख देना है और लास्ट नेम भी अपना लिख दीजिए इसमें, जो टाइटल है आपका, और साइन अप करें। जैसे ही आप साइन अप को टच करेंगे तो एक्टिवेशन ईमेल सेंट लिखा हुआ है, मतलब मेरे ईमेल पे एक मेल आया होगा, मेरे मेल में जीमेल पे मुझे एक मेल आया होगा जूम की तरफ से, जहां एक्टिवेशन की दिया हुआ होगा, एक्टिवेशन का लिंक दिया हुआ होगा, मुझे वहां जाना है। तो चलिए मैं अपने जीमेल अकाउंट में चलता हूं, मैं अपना जीमेल खोलता हूं और जीमेल में देखिए, जीमेल में जूम का एक मैसेज आया हुआ है, जूम अकाउंट साइन अप असिस्टेंट। तो इसको टच करना है, मतलब इसको ओपन करना है। तो जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ लिख रहा है, मुझे लिख रहा है साइन इन, लेकिन आपको लिखेगा एक्टिवेट, आपको लिखेगा एक्टिवेट योर अकाउंट। तो वहाँ आप एक्टिवेट योर अकाउंट को टच करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बताएगा। आपका उसमें नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, पहले से भरा हुआ होगा। आपको एक पासवर्ड बनाना है। आप याद रखें कि वह पासवर्ड कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए, जिसमें से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए और कुछ डिजिट्स भी होने चाहिए। मतलब इन तीनों को मिलाकर बड़े अक्षर अल्फ़ाबेट के, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ डिजिट्स भी उसमें होने चाहिए। और उसके बाद उसके नीचे आपसे पूछेगा आप किसके बिहाफ में ये अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको उसमें नो कर देना है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइमरी स्कूल, +2 स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें आप नो कर दीजिए, आप इंडिविजुअल बना रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इनवाइट कलीग्स, तो इनवाइट कलीग्स को आपको स्किप कर देना है। जैसे ही आप करेंगे ना, इनवाइट कलीग्स अपने खुलेगा वो एक विंडो, उसको स्किप कर देना है। और तब आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा, जिस लिंक से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो अकाउंट बनाया, आपने जो जूम का इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा, आप टेस्ट करें या ना करें। ये बात हो गई, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको एक नया लिंक बनाना है ताकि आप कोई क्लास ऑर्गेनाइज कर सके या मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। उसके लिए आपको फिर से जूम ऐप खोलना है, उसमें साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए जो आपका ईमेल आईडी है, देखिए मैं साइन इन करता हूँ सीधा। साइन इन करने के लिए कह रहा है, तो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैं इसमें डाल देता हूँ। मेरे 2-3 ईमेल आईडी से इस पर अकाउंट है, इसलिए मैं किसी का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ।
साइन इन करना है। साइन इन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। देखिए ये अकाउंट मेरा पूजा सिंह के नाम से है और इसमें मैंने साइन इन कर लिया। अब साइन इन करते ही हमारे पास मेरे अकाउंट का सब कुछ आ गया है इसमें, और इसमें मुझे करना क्या है, एक नया मुझे लिंक जनरेट करना है। तो मुझे होस्ट करना है। देखिए यहाँ लिखा है होस्ट। होस्ट को मैं टच करता हूँ। होस्ट को टच करते ही एक नया विंडो खुलेगा जहाँ कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है। देखिए कैमरा ऑन हो गया। तो अब इस कैमरा, मैंने इसको फ्रंट कैमरा को ऑन नहीं किया। देखिए यहाँ स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा पिक्चर भी आने लगेगा। मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब आपको जाना है पार्टिसिपेंट्स पे। पार्टिसिपेंट्स पे जाएं। पार्टिसिपेंट्स पे यहाँ एक ऑप्शन है इनवाइट। इनवाइट करेंगे तो यहाँ आएगा कॉपी इनवाइट लिंक। तो इनवाइट लिंक को जैसे ही कॉपी करेंगे आप, वो लिंक कॉपी हो गया। अब हमें इसको मिनिमाइज करके व्हाट्सएप पे जाना है। सपोज कीजिए कि हमारा व्हाट्सएप है ये, और उस व्हाट्सएप पे हमें शेयर करना है। तो शेयर करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। मैं अपने ही फ़ोन पे शेयर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको केवल एक थोड़ी देर के लिए उंगली अपना रखना है। तो एक पेस्ट का ऑप्शन आ गया। पेस्ट के लिए जैसे ही करेंगे ये लिंक यहाँ पेस्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं कि आपको कितने बजे मीटिंग में ज्वाइन करना है, क्या करना है, सब कुछ लिख सकते हैं आप, और इसको शेयर कर देना है। तो आपने इसको शेयर करेंगे। शेयर करते ही ये लिंक चला जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यह बात हुई आपको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की। अब एक और भी बात इसमें हो सकती है कि हम शेड्यूल करना चाहते हैं कि हम रोज कितने बजे क्लास लेंगे, या आज कल कितने बजे मीटिंग कराना है, क्या करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जूम ऐप में जो मीटिंग हमने स्टार्ट करा हुआ था उसको हमें एंड कर देना है। इसका मीटिंग हम एंड कर देते हैं। एंड कर दिया, मीटिंग को एंड कर दिया, एंड फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ साइन इन। ठीक है, साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद एक शेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए न्यू मीटिंग के लिए तो सीधा एक लिंक जनरेट कीजिए और किसी को भेज दीजिए। उसमें कोई टाइम टेबल नहीं, आप जब मर्जी हो उसे क्लास ले सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मीटिंग आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मीटिंग में ज्वाइन करना है तो उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। हमें शेड्यूल करना है। सपोज कीजिए कि हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है कल, और या आज या कल, जब कभी ऑर्गेनाइज करना है आज ही करना है। तो हमें करना क्या है कि वो शेड्यूल पे जाना है, और शेड्यूल में ये सब डेट सब भरा हुआ है। ये सब डेट भरा हुआ है, तो इसे भरा हुआ है। आपको इसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो करें, नहीं तो जो भी यहाँ केवल आपको बदलाव करना होता है तो डेट में डेट आपको बदलना होता है, टाइम बदलना होता है, फ्रॉम टू, जितने समय का आपको टाइम लेना है उतना करके, और यहाँ डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे आपको एक शेड्यूल बन जाएगा, और उस शेड्यूल से आप वहाँ किसी को भी भेज सकते हैं। तो इससे आप मेल कर सकते हैं, जो भी आपको करना है उसे कर सकते हैं। या आप चाहें तो लिंक को कॉपी करके और आप शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप चाहें तो उसे मीटिंग कराएं। तो बड़े आसानी से आप मीटिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये फ्री वर्जन है, बेसिक वर्जन है जूम का, उसमें मीटिंग जो है वो 40 मिनट की ही हो सकती है। उसके बाद वो अपने आप स्वतः कट जाएगा। फिर दोबारा आप ये स्टार्ट कर सकते हैं उसको, फिर से सबको जोड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो लोगों को जुड़ने का एक लिमिट है वो 100 ही है। 100 से ज़्यादा लोग फ्री वाले वर्जन में नहीं जुड़ सकते हैं। वही अगर पेड होगा, अगर ये परचेज किया हुआ होगा, प्रीमियम वर्जन होगा, तो वहाँ आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है मीटिंग का, और 1000 पार्टिसिपेंट्स जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे ख़ास बात है कि जब कभी आप जुड़ते हैं, तो जब मीटिंग में जुड़ते हैं तो वहाँ सबसे नीचे एक माइक का साइन आता है। उस माइक के साइन पर लिखता है
कॉल ओवर इंटरनेट। तो कॉल ओवर इंटरनेट को टच करना है, जो आपको साउंड चाहिए तो यहाँ लिखता है वाईफाई और सेलुलर डाटा, ज्वाइन विथ वाईफाई और सेलुलर डाटा। तो उसको आपको ज्वाइन करना है और उसके थ्रू आप मीटिंग में वॉइस के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ एक बात मैंने आपको बताया कि जब हम इसको ओके कर दिए तो यहाँ मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आ रहा है और एक आ रहा है इनवाइट पर जैसे ही टच करेंगे तो कॉपी टू क्लिप बोर्ड, उसका लिंक यहाँ से कॉपी करके आप जहाँ चाहें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्यूटोरियल मैंने दिया है आपको जूम का, और आप सफलतापूर्वक एक मीटिंग या ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक देना ना भूलें। हाँ, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद। जब आप मीटिंग में जुड़ते हैं उस समय एक परेशानी आती है कि आप मीटिंग में जुड़ तो जाते हैं लेकिन आपकी आवाज़ कहीं जा रही होती है और ना आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो उस समय एक जो परेशानी होती है उसके लिए मैं करके दिखा देता हूं आपको कि उसे हम कैसे निपटें, उस परेशानी को कैसे दूर करें। तो देखिए, एक लिंक है मेरे पास, इस लिंक से मैं जूम मीटिंग में जुड़ूँगा। जूम मीटिंग में जैसे ही जुड़ूँगा मैं, तो देखिए ओपन विथ जूम, ठीक है। जूम में जुड़ूँगा तो जो होस्ट कर रहा है उसको मेरा रिक्वेस्ट जाएगा और वो जब एडमिट करेगा मुझे, तो एडमिट करते ही एक जो आने वाला, देखिए जब मुझे एडमिट कर दिया गया है तो आ रहा है ज्वाइन ऑडियो वाईफाई और सेलुलर डाटा। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे वाईफाई और सेलुलर डाटा को, तब तक आपकी आवाज़ दूसरे को सुनाई नहीं देगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप वाईफाई और सेलुलर डाटा को ऐसे टच कर, जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए अब मैं जो बोलूँगा उस मीटिंग में दूसरे को सुनाई देगी, और जो उधर से आवाज़ आएगी वो मुझे सुनाई देगी। तो ये बात हुई पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर इसको म्यूट करना है तो यहाँ देखिए म्यूट बटन लिखा हुआ, उसको एक बार टच कर देंगे वो म्यूट हो जाएगा, उसको अनम्यूट कर सकते हैं। ये स्टार्ट वीडियो जो है उसको जब क्लिक करेंगे स्टार्ट वीडियो को, तो स्टार्ट वीडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एक शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन में क्या करना है कि आप जैसे ही आपको स्क्रीन शेयर करना है, कुछ अगर दिखाना है अपने स्क्रीन का, जिसका इस्तेमाल बहुत कम ही करना चाहिए, अगर आप बहुत वेल वर्स नहीं है तो नहीं करें, क्योंकि इससे हैक होने का आजकल बड़ा खतरा रहता है कि आप जैसे स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके स्क्रीन का सारा जो स्क्रीन है वो शेयर होगा सभी लोगों के बीच में। तो कोई अगर बीच में OTP आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है तो वो दूसरे को भी विजिबल हो जाएगा। तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए शेयर करते समय। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परिपक्व नहीं है तो स्क्रीन शेयर करने से बचें। पार्टिसिपेंट्स जो है वहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप वहाँ जाके सबको म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। यहाँ आपके हाथ में होता है वो कंट्रोल। और यहाँ मोर में आप जाएंगे तो आप चैट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का ऑडियो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, हैंड रेज करके आप इशारा कर सकते हैं कि मुझे कुछ बोलना है, या इमोजी वगैरह बहुत सारा आप यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर मजाकिया बात हो रहा है तो आप एक इमोजी उसको भेज सकते हैं। तो खैर ये सारी बातें हुई। तो कहना ये है कि बड़ा आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो एकदम अच्छे से सीख भी जाएंगे। मैं मीटिंग से बाहर आ जा रहा हूँ और इस तरह से हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। धन्यवाद।